आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मोटिवेशनल लाइंस। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं के पार्ट नंबर 1 के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आता है कि नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या होता है हमारे पास, जब भी हम क्या करते हैं किसी नंबर के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, एक संख्या आती है। जैसे कोई भी संख्या आ सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू कहाँ तक आएगी, अनंत तक आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। या हमारे माइंड में कौन सी संख्या आएगी, माइनस वाली संख्या आएगी, -1, -2, -3, -4 अप टू कहाँ तक आएगी हमारे पास, माइनस के इन्फिनिटी तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनस का अनंत बोलते हैं। हमारे माइंड में और कौन कौन सी संख्या आ सकती है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7 और यहाँ से 1/3, 1/7, माइनस के 4/7। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1415926 अप टू कहाँ तक होती है हमारे पास, ट्रिलियन तक होती है। इसलिए जब भी नंबर की बात आती है तो ये सभी के सभी नंबर क्या होते हैं, हमारे माइंड में आते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ से नंबर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ से नंबर लेते हैं। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ से संख्याएं कहते हैं। संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती है, मेनली जो संख्याएं होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी संख्या आती है हमारे पास, रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आती है, इमेजिनरी नंबर आते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अभी हम देखते हैं रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याएं क्या होती है। जितनी भी नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास माइनस अनंत से लेकर हमारे पास क्या कहाँ तक होते हैं, प्लस के अनंत तक होते हैं। इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती है, जैसे हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक आएगी, प्लस के इन्फिनिटी तक आएगी, इट मीन्स प्लस के अनंत तक आएगी। या माइनस में संख्या क्या आएगी, -1, -2, -3 अप टू कहाँ तक आएगी हमारे पास, माइनस के अनंत तक आएगी। या हमारे पास आता है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, 1/3, 2/5, 1/7, माइनस के 3/4। यहाँ से पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3.14। या 1.10, 100, 111 और यहाँ से 0। तो यहाँ से क्या आएगी, ये सारे के सारे नंबर किस में आएंगे, हमारे रियल नंबर्स आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वे सभी नंबर जिसको हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। इस नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, हम इन सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट मीन्स दर्शा सकते हैं। इन सभी नंबर को हम क्या कहेंगे, यहाँ से रियल नंबर कहेंगे या वास्तविक संख्याएं कहेंगे। नेक्स्ट आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कौन सा नंबर है, √-1 है। क्या हम √-1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, इमेजिनरी से हम क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, आई। आई को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आयोटा कहते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे या काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। जैसे √-1 किसके इक्वल मान लेंगे हम, यहाँ से मैथ के अंदर आयोटा के इक्वल मान लेते हैं। तो इसी प्रकार इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इट मीन्स काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल नंबर। देखते हैं रियल नंबर हम किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या वो कहते हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है।
जैसे हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से रियल नंबर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ पर एक रियल नंबर लिया, क्या कहते हैं रियल नंबर, इट मीन्स वास्तविक संख्या क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। मेनली हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ से परिमेय संख्याएं लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से क्या लेते हैं, अपरिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जो आपकी p बटे q के रूप में लिखी जाती है। इट मीन्स जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। और कभी भी आपके पास हर, इट मीन्स क्या होगा आपका यहाँ से q, कभी भी क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। यदि q की वैल्यू, हर की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी, इन्फिनिटी बन जाएगी। क्या कभी भी ये पॉसिबल होगा, 1/0। 1/0 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के इक्वल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाती है, इट मीन्स अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, और हर की वैल्यू, इट मीन्स q की वैल्यू आपकी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से 1/1, 2/1, 3/4, 5/6, 7/9। अभी हम यहाँ से माइनस वाली संख्याएं भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर -1/2, -3/4, -7/4। और हमारे पास जो संख्या जीरो होती है, यदि हम जीरो के बटे में 1 कर देते हैं तो यहाँ से जीरो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होती है। जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे माइनस के अनंत से लेकर प्लस के कहाँ तक होते हैं, हमारे पास अनंत तक होते हैं। इसके बीच में जितनी संख्याएं होती है, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पर माइनस में -1, -2। यदि हम इन संख्याओं के बटे में क्या कर देते हैं, 1 कर दे, जैसे हमने यहाँ से क्या लिया, जीरो, जीरो के बटे में यदि हमने 1 कर दिया, 1 के बटे में 1 कर दिया, 2 के बटे में 1, 3 के बटे में 1, इनफाइनाइट के बटे में 1, -1 के बटे में 1, -2 के बटे में 1, माइनस इनफाइनाइट के बटे में 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आएगी, जैसे 0/1 है, जीरो क्या होगा आपका, हमने क्या मान लिया, यहाँ से 0/1 मान लिया। जीरो किसके इक्वल मान लिया हमने, यहाँ से p के इक्वल कंपेयर करने पर। 1 किसके इक्वल मान लिया हमने, कंपेयर करने पर q के इक्वल। जब भी संख्या 0/1 किसके रूप में होगी, अब यहाँ पर p बटे q के रूप में होगी। क्या यहाँ पर q की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल आई है, नहीं आई है। तो यह संख्या क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट आती है आपकी अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता। इट मीन्स हम क्या कहते हैं, जिस संख्या का हमारे पास कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे या इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7। और यहाँ से जो आपके पास पाई होती है, पाई का भी कभी भी यहाँ से क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। इट मीन्स पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है। इसकी वैल्यू आती है यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 3.141592 आती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पाई भी होगी, पाई भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास अदर नंबर आ सकते हैं कुछ भी, 1.10221022 अप टू कहाँ तक होंगे, ट्रिलियन तक होंगे। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ से जो हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, मेनली 2 टाइप की होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है शांत संख्याएं, दूसरी क्या होती है हमारे पास, अशांत संख्याएं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं होती है, सबसे पहले आती है आपके पास शांत संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट आती है हमारे पास यहाँ से अशांत संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
अभी हम यहाँ से देखते हैं शांत संख्याएं, इट मीन्स टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। शांत संख्याएं वो संख्याएं होती है जब हम क्या करते हैं, p को q से डिवाइड करते हैं। जब हम क्या करेंगे, p को q से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो आपका शेषफल होता है, शेषफल किसके बराबर आएगा, आपका 0 के बराबर आ जाता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, शांत संख्याएं, इट मीन्स टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। जैसे हम यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम क्या करेंगे 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 को 5 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। क्या 5 1 से जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लगेगी और यहाँ पर क्या आएगी 0 और साथ में पॉइंट। 5 दूनी कितने होंगे, यहाँ से 10 होंगे और यहाँ 10 में 10 की 0 आएगी। तो यहाँ पर r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है। जब भी रिमाइंडर, इट मीन शेषफल 0 के बराबर आ जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे या क्या कहेंगे, शांत संख्याएं कहेंगे। इसी के लिए हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, 5 को जब 2 से भाग करते हैं, 5 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 को हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 2 जा कितने होंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 आएंगे, 5 में से 4 के कितने आएंगे, 1 आएंगे। क्या 2 1 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0, यहाँ क्या लगेगा पॉइंट। तो यहाँ से 2 पंजे कितने आएंगे, 10 आएंगे, 10 में 10 की कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। यहाँ पर भी हमारे पास जो शेषफल आता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, इट मीन्स r कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हम क्या करेंगे, p को q से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स अंश को हर से भाग करते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर, इट मीन्स शेषफल आपका क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी शेषफल 0 आता है ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, शांत संख्याएं कहेंगे या टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं अशांत संख्याएं। अशांत संख्याएं हम किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कहते हैं। अशांत संख्या क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, p को q से भाग करते हैं। जब हम क्या करेंगे, p को q से भाग करेंगे, इट मीन्स अंश को r से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कभी भी r की वैल्यू, इट मीन्स रिमाइंडर या शेषफल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है। जब भी रिमाइंडर, शेषफल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अशांत संख्याएं कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ से 1/3, जब हम क्या करेंगे 1 को 3 से भाग करेंगे। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, 1 को 3 से भाग करते हैं, क्या 3 1 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0, यहाँ भी 0 आएगी, साथ में पॉइंट। यहाँ से 3 3 जा कितने होंगे, यहाँ से 9 आएंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। 10 में से 9 गए, कितने आएंगे, यहाँ से 1 आएगा। अब भी 3 1 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे, तो यहाँ से फिर क्या आएगा, 3 3 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी हम क्या करते चलेंगे, इसको बार बार यहाँ से डिवाइड करते चलेंगे, तो डिवाइड करते चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो भी भागफल आएगा, भागफल की वैल्यू क्या आएगी, अप टू ट्रिलियन तक आएगी। तो यहाँ पर कभी भी हमारे पास r की वैल्यू, इट मीन्स रिमाइंडर या शेषफल की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगी। तो यहाँ से क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या देखा, r की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 के बराबर नहीं आती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं कहते हैं, इट मीन्स अशांत संख्याएं कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास अशांत संख्याएं होती है, अशांत संख्याएं क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। अशांत संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अभी यहाँ से हम देखते हैं जो हमारे पास अशांत संख्याएं होती है, अशांत संख्या कितने प्रकार की होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है अशांत एवं आवर्ती संख्याएं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। सेकंड वन आती है अशांत एवं गैर आवर्ती संख्याएं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि जो अशांत संख्याएं एवं आवर्ती संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर वो नंबर होते हैं जब हम क्या करते हैं,
p को q से डिवाइड करते हैं, जब हम क्या करेंगे अंश को हर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कभी भी हमारा क्या आएगा, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। इट मीन शेषफल क्या आएगा, जीरो के इक्वल नहीं आएगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, जब भी हमने यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, 2 को हमने क्या किया 11 से भाग किया। जब हम 2 को 11 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0.1818 आएगा। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास नंबर ये वाला क्या होगा, यहाँ पर क्या यहाँ पर कभी भी आपके पास शेषफल जीरो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका भागफल आगे आता जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं 0.18, यहाँ पर क्या होगा 18, यहाँ भी 18, 18 क्या होगा बार बार रिपीट होता जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 18 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर क्या आएगा 18 आएगा, ऐसे ही 18 आएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू ट्रिलियन तक जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला नंबर क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ साथ में क्या होगा रिकरिंग होगा। इट मीन्स क्या होगा 18 बार बार क्या होगा रिपीट होगा। जो नंबर आपका बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 0.18 का बार आएगा। तो ये नंबर क्या होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर होंगे। इट मीन्स क्या होंगे, अशांत एवं आवर्ती संख्या होगी। सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ से, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ से 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। जब हम क्या करेंगे 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अभी अभी हमने देखा था कितना आया था 0.33333 अप टू कहाँ तक आएगा, ट्रिलियन तक आएगा। तो यहाँ पर कभी भी आर की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इट मीन शेषफल क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। इस नंबर के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर 3 बार बार रिपीट होता है, तो 3 के ऊपर क्या आएगा, यहाँ से बार आएगा, तो कितना होगा 0.3 का बार होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने क्या किया 1 को 7 से डिवाइड किया। जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 0.142857, ऐसे 142857। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 142857 ये वाला नंबर क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, और यही नंबर क्या होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। यहाँ भी 142857। तो यहाँ पर क्या होगा, आर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। इट मीन शेषफल क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, और भागफल क्या होता जाएगा, आपका रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले नंबर क्या होंगे आपके अशांत एवं आवर्ती संख्या होगी, जिसको हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर कहते हैं। अभी हम यहाँ पर 0.142857 142,857 अप टू ट्रिलियन तक को कैसे लिखेंगे, 0.142857। ये वाला नंबर रिपीट होता है, जो नंबर रिपीट होता है उसी के ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ से बार आ जाता है। अभी हम यहाँ से देखते हैं अशांत एवं गैर आवर्ती संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। अशांत एवं गैर आवर्ती संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जिसमें आर की वैल्यू तो क्या होगी, कभी भी जीरो नहीं आएगी। इट मीन्स क्या होगी, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होगी। और आपकी क्या होगी, यहाँ पर दशमलव स्थान के बाद कभी भी जो आपकी डिजिट आएगी, जो आपके अंक आएंगे, वो क्या होंगे, आपके कभी भी रिपीट नहीं होंगे। इट मीन्स क्या होंगे, वहां से आपके गैर आवर्ती संख्या होगी। जैसे हम यहाँ से क्या लेते हैं, वर्गमूल 2 लेते हैं। वर्गमूल 2 को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से 1.4142135623 आप कैलकुलेट करके देख सकते हो इसको। अभी यहाँ पर देखते हैं हम आर की वैल्यू क्या जीरो के बराबर आई, नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर आपके भागफल के अंदर आंसर आता जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं दशमलव स्थान के बाद क्या संख्याएं बार बार रिपीट होती है, यहाँ पर देखो 4142135623 इसमें है कोई भी नंबर आपका बार बार रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ से ये वाला नंबर क्या होगा आपका नोट, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होगा, अशांत एवं गैर आवर्ती संख्या होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से, जैसे हमने क्या लिया, यहाँ से पाई लिया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1419265358597। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ से हम देखते हैं क्या दशमलव स्थान के बाद, इट मीन्स पॉइंट के बाद क्या वैल्यू रिपीट होती है, इट मीन्स आपकी डिजिट क्या रिपीट होती है, नहीं होती है। तो ये नंबर भी क्या होंगे, आपकी अशांत एवं गैर आवर्ती संख्या होगी। अब हम यहाँ से देखते हैं कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, जैसे 1.10 100 100 140 आएगी, अप टू कहाँ तक जाएगी, ट्रिलियन तक जाएगी। क्या यहाँ पर दशमलव स्थान के बाद क्या संख्या रिपीट होती है, देखो यहाँ से क्या आता है 10 आता है, फिर क्या आता है 100 आता है, फिर 1000 आता है। क्या ये सारी की सारी एक जैसी संख्या आती है, नहीं आती है।
तो ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे अशांत एवं गैर आवर्ती संख्याएं कहेंगे। जो आपकी अशांत एवं गैर आवर्ती संख्याएं होती है इन्हीं को हम क्या कहते हैं इरेशनल नंबर भी कहते हैं। इरेशनल नंबर जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ से अपरिमेय संख्याएं। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारे पास अशांत एवं गैर आवर्ती संख्याएं होती है वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। और आपके पास यहाँ पर जो आपकी क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं अशांत एवं आवर्ती संख्याएं कहते हैं। ये सारी के सारी नंबर किसके अंदर आएंगे आपके परिमेय संख्याओं के अंदर आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ से रैशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जो आपका क्या होता है पॉइंट के बाद आपके अंक क्या होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल नंबर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर इट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो आपकी गिनती वाली संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक होगी अनंत तक होगी। जैसे हम एग्जाम्पल मानते हैं यहाँ से यदि आपको कहा जाता है कि आप एक क्लास में जाओ, क्लास में जाकर बच्चों को काउंट करके आना है कि वहां पर कितने बच्चे होंगे, तो आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे 1 से स्टार्ट करोगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जितने भी आपको काउंट करने हैं। क्या वहां पर आप जाकर 0 से काउंट करोगे कि 0 बच्चा 1 बच्चा 2 बच्चा, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स जो आपकी गिनती वाली संख्याएं होती है उसी को हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर आता है। होल नंबर हम किसको कहते हैं यहाँ से जो भी आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है जब भी हम क्या करते हैं प्राकृतिक संख्याओं में उनके समूह में जीरो को मिला देते हैं। जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी थी जो आपकी गिनती वाली संख्याएं होती है, जैसे क्या क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक थी अनंत तक थी। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को मिला देते हैं तो ये सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएगी यहाँ से पूर्ण संख्या कहलाएगी। अभी हम यहाँ से क्या देखते हैं पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को हम क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं। जो भी आपके इंटीजर होते हैं इट मीन्स आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है। यदि हम क्या करते हैं पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं इट मीन्स नेगेटिव संख्याओं को मिला देते हैं। जैसे हमारे पास पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक है अनंत तक है प्लस के अनंत तक है। यदि हम क्या करते हैं इन सभी पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम क्या करते हैं ऋणात्मक संख्याओं को इट मीन्स आपकी नेगेटिव संख्याओं को मिला देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू कहाँ तक आएगी आपकी माइनस के अनंत तक आएगी। इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या इंटीजर नंबर कहते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास कुछ आपकी प्लस वाली संख्याएं हैं जो कि क्या होगी आपकी यहाँ पर 0 से बड़ी होगी। जो संख्या है आपकी 0 से बड़ी है और इट मीन्स आपकी प्लस वाली संख्या है, इनको हम क्या कहते हैं यहाँ से धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब हम इसको धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन सी संख्याएं होती है इट मीन्स आपकी धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती है वो संख्याएं होती है जो 0 से बड़ी होगी और सारी की सारी क्या आएगी प्लस में आएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक आएगी अनंत तक आएगी। जो संख्याएं आपकी क्या होती है 0 से छोटी होती है इट मीन्स आपकी क्या होती है इनके साथ साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं यहाँ से ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं जीरो। जीरो आपका पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, इट मीन्स धनात्मक में आएगा या ऋणात्मक में आएगा। जीरो आपकी क्या होगी
ना तो पॉजिटिव होगी और ना ही आपकी क्या होगी यहाँ पर नेगेटिव होगी, जो कि आपके पास जीरो है। जीरो केवल क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक में आएगा ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा, ओनली किस में आएगा, पूर्णांक में आएगा। अब यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हम यहाँ से देखते हैं, जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 अप टू कहाँ तक होगी, आपकी अनंत तक होगी, ये सारी की सारी संख्याएं किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है, 1 2 3। तो ये वाली संख्या क्या होगी, इट मीन्स आपकी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी, सारी की सारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी? तो आंसर क्या होगा यहाँ से, नहीं होगा। क्या हमारे पास यहाँ पर देखो पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, जीरो आता है, और यहाँ से क्या जीरो क्या आपका प्राकृतिक संख्याओं में आता है, नहीं आता है। तो जीरो न आने के कारण क्या होगा, यहाँ से पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, ओनली क्या होगा यहाँ से प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। जितनी भी हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती है, जीरो से लेकर अनंत तक होती है, उस यदि हम इनके अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव संख्याओं को ऐड कर देते हैं, इट मीन्स मिला देते हैं, तो ये क्या बनती है, हमारे पास पूर्णांक बनती है। इसलिए क्या होगा, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, क्या सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे पास पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के अंदर क्या होती है, नेगेटिव वाली संख्याएं भी होती है और आपकी पॉजिटिव वाली संख्याएं होती है। क्या ये पूर्ण संख्याओं में आती है, नहीं आती है। क्या प्राकृतिक संख्याओं में आती है, नहीं आती है। इसलिए हमारे पास जो भी पूर्णांक संख्याएं होगी वो कभी भी ना तो पूर्ण संख्या होगी और ना ही आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। केवल प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, हमारे पास पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। नेक्स्ट आता है इवन नंबर। इवन नंबर को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं इट मीन्स इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके क्या होते हैं, दो से भाग हो जाते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 अप टू कहाँ तक होंगे, अनंत तक होंगे। जो संख्याएं क्या होती है, दो से भाग हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, इट मीन्स इवन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओड नंबर। ओड नंबर को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं क्या होती है, एक ऐसी संख्याएं होती है जो आपकी दो से भाग नहीं होती है, जैसे 1 3 5 7, उसके बाद 9 11 13 अप टू कहाँ तक आएगी, अनंत तक। जो दो से पूर्ण रूप से भाग नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। जो संख्या आपकी पूर्ण रूप से दो से भाग हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से प्राइम नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। एक आती है आपकी यहाँ से कंपोजिट नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। जब हम क्या करते हैं, संख्याओं के फैक्टर बनाते हैं, जैसे हमारे पास 1 है, 1 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ से 1 इंटू 1 बनेंगे। 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ से 1 इंटू 2, और यहाँ से 2 गुणा में 1 बनेगा। 3 के गुणनखंड क्या बनेंगे, यहाँ से 1 गुणा 3, और क्या बनेगा, 3 गुणा 1 बनेगा। अब यहाँ से हम देखते 4 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 1 गुणा 4, और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, 4 गुणा 1 बनेगा और 2 गुणा 2 बनेगा। अब देखते हैं यहाँ से 5 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1 बनेगा। 6 के देखते हैं क्या बनेंगे, 1 गुणा 6, और यहाँ से 6 गुणा 1 बनेगा, उसके बाद 2 गुणा 3 बनेगा और 3 गुणा 2 बनेगा। जब भी किसी संख्या के केवल दो फैक्टर बनते हैं, दो गुणनखंड बनते हैं, ऐसी संख्या किस में आएगी, आपकी प्राइम नंबर में आएगी, इट मीन्स अभाज्य संख्याओं में आएगी। अब हम यहाँ से देखते हैं किस संख्या के हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं। 2 है, 2 के कितने फैक्टर बनेंगे, यहाँ से 1 गुणा 2, 2 गुणा 1। 3 है, 3 के भी आपके पास दो फैक्टर बनेंगे। अब यहाँ से देखते हैं क्या 4 के दो फैक्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे। और 5 के कितने बनते हैं, यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं क्या आएगी, 2 3 5 अप टू कहाँ तक आएगी, आपकी अनंत तक आएगी। जिस संख्याओं के
केवल 2 फैक्टर बनते हैं, 2 गुणनखंड बनते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे या अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ से कंपोजिट नंबर, जिसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। जिस संख्या के क्या बनेंगे, 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं। अभी यहाँ से देखते 4 के कितने गुणनखंड बनेंगे, 1 गुणा 4, 4 गुणा 1, 2 गुणा 2, कितने गुणनखंड बनेंगे, 3 बनेंगे, जो कि आपके 2 से अधिक है। तो 4 किस में आएगी, आपकी कंपोजिट नंबर में आएगी। अब 6 देखते हैं हम, 6 के कितने बनेंगे, 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, कितने फैक्टर बनेंगे, यहाँ से 4 फैक्टर बनेंगे। तो 6 भी किस में आएगा, आपका भाज्य संख्याओं में आएगा। और क्या क्या आ सकती है आपकी भाज्य संख्याओं में, जैसे आपका 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, यहाँ से 15 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, अप टू कहाँ तक आएगा, अनंत तक आएगा। और प्राइम नंबर में क्या आएंगे आपके अभाज्य संख्याओं में, क्या क्या आ सकते हैं, 2, 3, 5, उसके बाद 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। जिस संख्याओं के हमारे पास केवल 2 फैक्टर बनते हैं, ऐसी संख्याएं हमारी किस में आएगी, प्राइम नंबर, इट मीन अभाज्य संख्याओं में आएगी। जिस संख्या के हमारे पास क्या बनते हैं, 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं, वो संख्या हमारी किस में आएगी, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याओं में आएगी। अभी क्वेश्चन आता है, जिस संख्या के हमारे केवल एक फैक्टर बनता है, एक गुणनखंड बनता है, क्या वो आपका प्राइम नंबर होगा, क्या वो कंपोजिट नंबर होगा। जो भी आपके क्या होता है, जिस नंबर के आपके केवल एक फैक्टर बनते हैं, वो ना तो कभी भी आपका क्या होगा, ना तो आपका वो प्राइम नंबर होगा, ना ही आपका क्या होगा, वो बड़ा नंबर आपका कंपोजिट नंबर होगा। जैसे आपके पास 1 है, 1 के केवल कितने फैक्टर बनते हैं, 1 गुणा 1, केवल एक फैक्टर बनता है। तो एक जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका, ना तो प्राइम नंबर होगा, ना ही कंपोजिट नंबर होगा। इट मीन ना तो अभाज्य संख्याएं होगी, ना ही आपकी क्या होगी, भाज्य संख्याएं होगी। अभी यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर, इट मीन सम संख्याएं कौन सी है, 2 आपका क्या होगा, सबसे छोटा सम संख्या होगी, ठीक है, इट मीन क्या होगी, इवन नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा विषम संख्या कौन सी होगी, इट मीन ओड नंबर कौन सा होगा। 1 क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, ओड नंबर होगा, इट मीन विषम संख्या होगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, इट मीन प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2 क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, इट मीन क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। 2 किस में आता है, आपका इवन नंबर में भी आता है, सम संख्या में भी आता है। तो 2 क्या होगा आपका, सम संख्या में भी आता है, और किस में आता है, अभाज्य संख्या में आता है। और क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। अभी हम यहाँ से देखते हैं कंपोजिट नंबर, इट मीन भाज्य संख्याएं। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर 4 क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। इसी के साथ हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा आपका प्राइम नंबर होगा और कौन सा आपका कंपोजिट नंबर होगा। और यहाँ से आपका जो 1 आता है, 1 किस में आएगा, या तो आपका प्राकृतिक संख्या में आएगा, या पूर्ण संख्या में आएगा, या पूर्णांक संख्या में आएगा, या आपका विषम संख्या में आएगा। कभी भी आपका ना तो सम संख्या में आएगा, ना ही अभाज्य संख्या में आएगा, ना ही आपका भाज्य संख्या में आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या आता है आपके पास, यहाँ से रूल नंबर 1 आता है, जब हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 संख्याओं को जोड़ने पर, जब हम क्या करेंगे, 2 संख्या को जोड़ते हैं, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। रूल नंबर 1 का 1 पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से सबसे पहले हमने संख्या ली 2 ली, उसके बाद क्या ली हमने 3 ली। 2 भी आपका क्या होगा, प्लस का होगा, और 3 भी क्या होगा, आपका प्लस का होगा। जब भी किसी संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं होता है, तो वो संख्या किसकी होती है, प्लस की होती है। जब भी हम प्लस के 2 में प्लस के 3 जोड़ते हैं, तो यहाँ से संख्या क्या होगी, आपकी जुड़ जाएगी। 2 और 3 कितने होंगे आपके, यहाँ से 5 होंगे, और साइन क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड रूल क्या आता है, जब भी आपके पास 2 संख्याएं दी होती है, जैसे आपके पास माइनस का 2 और माइनस का 3 दिया है। अभी हम इसको क्या करते हैं, जब भी आपके पास सेम साइन होते हैं, सेम साइन के केस में क्या होता है, अभी हमने देखा था यहाँ से जब भी प्लस प्लस था तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, और दोनों संख्या क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। अभी यहाँ से भी हमारे पास क्या, माइनस के 2 और माइनस के 3 है, साइन क्या होंगे, आपके सेम होंगे, और यहाँ से संख्या क्या होगी, आपकी जुड़ जाएगी। 2 और 3 कितने आएंगे, आपके 5 आएंगे, और साइन क्या आएगा, सेम आएगा। तो माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने होते हैं, माइनस के 5 होते हैं। या हम इसको दूसरे मेथड से देख सकते हैं, यहाँ से जैसे हमारे पास माइनस के 2 में हम क्या करते हैं, माइनस के 3 को ऐड करते हैं। अभी यहाँ से क्या आएगा आपके पास, माइनस के 2
में हमने क्या किया, माइनस के 3 को जोड़ दिया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस साइन इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, इनके लिए क्या लगेगी, एक ब्रैकेट लगेगी। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस के 2 प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस होता है और साथ में क्या आएगा, 3 आएगा। अभी हम क्या करते हैं, माइनस के 2 में माइनस के 3 को जोड़ते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, -1 कॉमन आएगा। जो भी कॉमन आएगा वो इसके डिवाइड में भी जाएगा और इसके डिवाइड में भी जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा तो 2/1 क्या होता है आपका, 2 होता है। यहाँ भी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3/1 क्या होता है आपका, प्लस का 3 आएगा। अब यहाँ से देखते हैं -1, 2 और 3 कितने होंगे, यहाँ से 5 आएंगे। माइनस इसके सामने क्या होगा आपका, प्लस होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 5 गुणा 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हम क्या करेंगे, माइनस के 2 और माइनस के 3 को, इट मीन्स आपकी जो संख्याएं होगी उनके सामने सेम साइन होंगे, उनको हम जोड़ते हैं तो वही साइन आपका संख्या के सामने आएगा। यदि संख्याओं के सामने क्या होगा, प्लस प्लस होगा तो आंसर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा और दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यदि हमारे पास संख्याओं के सामने क्या होगा, दोनों सेम साइन होंगे, इट मीन्स माइनस माइनस होगा तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा, दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब यहाँ से आपका सेकंड रूल क्या आता है, जब भी हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को घटाते हैं तो यहाँ से आएगा दो संख्याओं को घटाने पर। अभी हम यहाँ से क्या देखते हैं, रूल नंबर 2 में दो संख्याओं को घटाने पर जब भी हम क्या लेते हैं, यहाँ से दो नंबर्स लेते हैं। दो नंबर्स के लिए हमने क्या लिया, फर्स्ट वन रूल आएगा यहाँ पर, पहली संख्या आपकी प्लस की होगी, प्लस के 3 माइनस के 2। ठीक है, जब भी आपके पास क्या होगी, दो संख्याएं होगी, दो संख्याओं के सामने क्या होंगे, अलग अलग आपके साइंस होंगे तो संख्याएं क्या होगी, हमेशा घटेगी। यदि आपके पास दो संख्या दी हो, उनके सामने सेम साइन होंगे तो संख्याएं क्या होगी, वहां से जुड़ेगी। अभी यहाँ पर 3 के सामने क्या आपका प्लस है, 2 के सामने क्या माइनस है तो संख्या क्या होगी आपकी, घटेगी। और हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो 3 में से 2 जाएंगे, कितने आएंगे, यहाँ पर 1 आएंगे। और 1 के सामने, आंसर के सामने साइन किसका आएगा, जो संख्या दोनों संख्याओं में से बड़ी होगी उसका साइन क्या आएगा, आंसर में आएगा। अभी यहाँ से 3 और 2 में से संख्या कौन सी बड़ी है, आपकी 3 बड़ी है। तो यहाँ से हम देखते हैं 3 के सामने कौन सा साइन होगा, प्लस को होगा तो आंसर में भी क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। सेकंड हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास दो संख्या दी गई है, पहले माइनस के 3 फिर प्लस के 2 दिए गए हैं। अब यहाँ से देखो दोनों संख्याओं के सामने क्या होंगे, अलग अलग साइन है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने क्या प्लस है तो संख्या क्या होगी आपकी, घटेगी। तो 3 बड़ी संख्या में है क्या होगी, हमेशा छोटी संख्या घटती है। तो 3 में 2 जाएंगे, कितने आएंगे आपके, यहाँ से 1 आएंगे। तो अभी यहाँ से देखते हैं आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस के 3 बड़े हैं तो 3 के सामने किसका साइन है, यहाँ से 3 माइनस का साइन है तो आंसर में क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। तो इसलिए दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन क्या आएगा, आंसर में आएगा। दोनों संख्या यदि अलग अलग साइन किया तो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी के अंदर हम क्या देखते हैं, थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या, पहली संख्या आपकी प्लस की है 2, दूसरी संख्या किसकी आपकी माइनस के 3 है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लिया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को ऊपर लेते हैं। तो इस केस में आपका क्या होगा, जब यहाँ पर दोनों संख्याओं के सामने साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे तो संख्या क्या होती है, घटती है। हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है तो 3 में 2 जाएंगे, कितने आएंगे, यहाँ पर 1 आएंगे। अभी इन दोनों में चेक करना है कि किस संख्या के सामने आपका माइनस है, किस संख्या के सामने प्लस है और कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन क्या आएगा, आंसर में आएगा। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 3 है, 3 के सामने कौन सा साइन आपका माइनस है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। अभी यहाँ से हम देखते हैं फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल में हमने क्या लिया, माइनस के 2 लिए, प्लस के 3 लिए। अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में देखो, एक में माइनस है एक में प्लस है, दोनों संख्याओं के आगे क्या अलग अलग साइन है तो यहाँ पर संख्या क्या होगी आपकी, घटेगी। तो बड़ी संख्या में क्या होगी, छोटी संख्या घटेगी। तो 3 में 2 जाएंगे, कितने आएंगे, 1। अभी यहाँ से देखते हैं किस संख्या के सामने आपका प्लस है, किसके सामने माइनस है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो इन दोनों में 3 आपका बड़ा होगा, 3 के सामने क्या साइन होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो आंसर में भी क्या आएगा आपका, प्लस का साइन आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी आपके पास दो संख्या दी होती है, दोनों संख्याओं के सामने क्या होंगे, अलग अलग साइन होंगे तो वहां पर क्या होगी आपकी, हमेशा घटा होगी। और उस संख्या के अंदर क्या होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है
बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने के बाद जो आंसर आएगा, आंसर के साथ वो साइन आएगा जो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी। जो बड़ी संख्या के सामने साइन होगा वही आपका आंसर के अंदर साइन आएगा। नेक्स्ट रूल आता है, रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को गुणा करते हैं, तो यहां से आएगा दो संख्याओं को गुणा करने पर। जब हमारे पास दो संख्या दी होती है और उनको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उनके लिए भी क्या आते हैं, आपके 4 रूल होते हैं। फर्स्ट वन आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपको संख्या दी गई है, यहाँ पर प्लस के 2 दिए गए हैं और प्लस के कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। अभी यहाँ से देखते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। जब हम क्या करते हैं, प्लस के 2 को प्लस के 3 से गुणा करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करनी है, साइन की गुणा करनी है। तो साइन की गुणा क्या होगी, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 2 3 कितने होंगे, यहाँ से 6 आएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, जब भी प्लस गुणा प्लस किया जाता है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ से इसके लिए रूल बनता है, जब भी आपके पास पहली संख्या प्लस की होगी, दूसरी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी, तो प्लस गुणा प्लस क्या होगा, आपका प्लस आएगा। अभी यहाँ से हम देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल के लिए क्या आएगा, जब भी हमारे पास दो संख्याएं दी होगी और दोनों संख्याएं किसकी होगी, माइनस की, उनकी गुणा करनी है। माइनस के 2 दिए गए हैं और माइनस के 3 दिए गए हैं। अभी यहाँ से क्या होगा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी। माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में प्लस होता है। 2 3 कितने होंगे, 6 होंगे। जब भी हम क्या करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। थर्ड रूल यहाँ से क्या आता है, अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या को प्लस की लेंगे, दूसरी संख्या हम किसकी लेंगे, माइनस की लेंगे। जब भी हमारे पास साइन क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। 2 3 कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो यहाँ से रूल क्या बनेगा, पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या यदि माइनस की है तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ से माइनस होगा। अभी हम यहाँ से देखते हैं फोर्थ रूल क्या आएगा। जब हमारे पास क्या होगा, पहली संख्या माइनस की होगी और दूसरी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी, तो माइनस प्लस भी क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। 2 3 कितने होंगे, यहाँ से 6 आएंगे। तो अभी यहाँ से क्या आएगा, जब भी हम पहली संख्या माइनस की लेते हैं, दूसरी किसकी लेते हैं, प्लस की, तो माइनस प्लस क्या होगा, आपके पास माइनस होगा। अभी यहाँ से देखो, समझने का सबसे आसान तरीका है, जब भी आपके पास गुणा के अंदर सेम साइन होंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर में प्लस आएगा। जैसे यदि हमारे पास पहली संख्या भी प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, जब भी आपकी संख्याओं के सामने, इट मीन्स दो संख्याएं होती है, तीन संख्याएं होती है, उनके सामने क्या होगा, सेम साइन होंगे, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि हमारे पास संख्याओं के सामने अलग अलग साइन होंगे तो आंसर में क्या आएगा, हमारा यहाँ से नेगेटिव आएगा। फोर्थ रूल आता है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को भाग करते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं दो संख्याओं को भाग करने पर। अभी हम यहाँ से क्या लेते हैं, इसी के भी क्या होते हैं, 4 रूल होते हैं। 4 रूल कौन कौन से होते हैं, जो आपके सेम मल्टीप्लाई वाले रूल होते हैं, जो गुणा वाले रूल होते हैं, वही आपके किस में लगते हैं, यहाँ से भाग वाले में लगते हैं। अभी हम यहाँ से क्या लेते हैं, पहली संख्या प्लस की लेंगे, जो कि आपकी अंश बटे हर की संख्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाग वाली संख्या कहते हैं। प्लस के 2 बटे क्या आएगा, प्लस के 3 आएंगे। अब यहाँ से प्लस बटे प्लस क्या होगा, यहाँ से आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ से क्या आएगा, 2 बटे 3, ऐसे कैसे आएगा। और संख्या के सामने प्लस कभी भी लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा, 2 बटे 3 आएगा। जिस संख्या के सामने कोई भी साइन नहीं होगा वो संख्या किसकी होगी, आपकी प्लस की संख्या होती है। सेकंड रूल आता है यहाँ से, जब हमारे पास क्या होगी, पहली संख्या माइनस की होगी और दूसरी संख्या भी किसकी होगी, यहाँ से माइनस की होगी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास, प्लस के 2 बटे 3 आएंगे। और यहाँ से प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा आपका 2 बटे 3 आएगा। तो इसके लिए आपका थर्ड रूल क्या आता है, यहाँ से जब भी हमारे पास क्या होगी, पहली संख्या किसकी होगी, यहाँ पर प्लस की होगी और दूसरी संख्या किसकी होगी, आपकी माइनस की होगी। प्लस के 2 और माइनस के 3, तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बटे 3 को माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और माइनस से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अभी आपको गुणा वाले रूल पता है, माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ से माइनस आएगा और साथ में क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में प्लस होता है।
तो प्लस के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो माइनस के 2/3, तो यहाँ से क्या बनेंगे आपके माइनस के 2/3 बनेंगे। फोर्थ रूल आता है इसी के अंदर आपका, जब हम क्या करते हैं पहली संख्या को माइनस की लेते हैं, दूसरी संख्या किसकी लेते हैं हम प्लस की लेते हैं, तो इस केस में आपका क्या आएगा, तो माइनस के 2 और प्लस के कितने हैं 3 बटे में, तो यहाँ से कितना आएगा आपका प्लस हम हटा देते हैं तो माइनस के 2/3 आएंगे। इसके लिए भी हम रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, जब भी पहली संख्या प्लस की होगी दूसरी संख्या किसकी होगी प्लस की होगी और आपस में क्या होगी डिवाइड में होगी, तो उसमें आंसर क्या आएगा आपका प्लस आएगा। तो यहाँ से प्लस बटे प्लस कितना आएगा आपका, यहाँ से आंसर में प्लस आएगा। सेकंड रूल क्या था, जब पहली संख्या माइनस की थी दूसरी संख्या डिवाइड में क्या थी माइनस की थी, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस बटे माइनस क्या होगा आपका प्लस होगा। थर्ड रूल देखते हैं हम यहाँ से, पहली संख्या हमारे पास किसकी थी माइनस की थी, दूसरी संख्या हमारे पास किसकी थी, पहली संख्या हमारे पास किसकी थी प्लस की थी, दूसरी संख्या हमारे पास डिवाइड में किसकी थी माइनस की थी। तो हमने क्या किया था यहाँ पर, जैसे हमारे पास माइनस के 3 थे तो हमने यहाँ पर क्या किया था, ऊपर ही माइनस से मल्टीप्लाई किया था और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस प्लस क्या हो गया था, यहाँ से आपका माइनस बन गया था और माइनस माइनस क्या बन गया था, यहाँ से आपका प्लस बन गया था। जब भी हम प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ से फोर्थ रूल क्या था, जब भी पहली संख्या आपकी माइनस की थी दूसरी किसकी थी आपकी प्लस की थी, तो इस केस में भी आपका क्या आएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस बटे प्लस क्या होगा, यहाँ से आपका माइनस आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी क्या होता है डिवाइड वाली संख्याओं में सेम साइन होते हैं, अंश में भी प्लस होगा और हर में भी क्या होगा प्लस होगा, तो आंसर क्या आएगा प्लस आएगा। यदि आपका माइनस और माइनस होगा फिर भी क्या आएगा प्लस आएगा। यदि आपकी अंश और हर में क्या होंगे अलग अलग आपके साइन होंगे, उस केस में क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। जैसे प्लस बटे माइनस क्या आएगा माइनस, माइनस बटे प्लस क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ पर आपके सारे के सारे बेसिक रूल्स क्या होते हैं फिनिश। इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मोटिवेशनल लाइंस। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। इस वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।